नमस्कार दोस्तों। जोधपुर के राजा मानसिंह की 3 रानियां थी, लेकिन कई वर्षों के बाद भी तीनों रानियों से एक भी संतान नहीं थी। राजा बड़ा परेशान था। एक दिन वह अपने मंत्रियों से ये बातें कह रहा था, तभी उन्होंने देखा कि कविराज जो है एकांत में बैठे हैं और कुछ चिंतित लग रहे थे। राजा ने कविराज को देखा तो उनके पास गए और कहने लगे, क्या हुआ कविराज, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है। तभी कविराज ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे राज्य के आने वाले भविष्य की चिंता हो रही है। राजा ने कहा कि वो क्यों। तब कविराज ने कहा कि आपके कोई तीनों रानियों से संतान नहीं है। आपके जाने के बाद जोधपुर के राज्य की प्रजा का क्या होगा, यही सोचकर मैं चिंता में हूँ। तभी राजा ने कहा कि संतान देना ना देना तो भगवान के हाथ में है। अगर भगवान चाहेगा तो हमें पुत्र की प्राप्ति अवश्य जरूर होगी। तभी कविराज ने कहा, महाराज, अगर आप मेरी बात माने तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, ये मेरा विश्वास है। राजा ने मुस्कुराए और कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो। तभी कविराज ने राजा से कहा कि अपने राज्य के बाहर एक छोटा सा भाटियों का गांव है जो बड़ा ही गरीब है। अगर आप उस गांव की लड़की से विवाह कर ले और उसे राजमहल में ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि उससे आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने ये बात सुनी तो कहने लगा, ठीक है। राजा ने एक पत्र लिखकर भाटियों के गांव में भेजा। पत्र गांव के मुखिया को मिला। गांव की मुखिया की जवान कुंवारी लड़की थी जो खूबसूरत और बुद्धिमान थी। राजा का प्रस्ताव मुखिया ने मान लिया। पर लगन पत्र दिखवा कर राजा और भाटी की बेटी का विवाह हो गया। भाटियों के बीच ये परंपरा थी कि जब भी विवाह करके लड़की अपनी ससुराल जाती थी तो उसका भाई उसके साथ कुछ दिन उसके ससुराल में रहने जाता था। जब भैरव सिंह राजा के महल में पहुंचा तो इतने बड़े महल को अंदर से देखकर वह बड़ा खुश था, क्योंकि इससे पहले उसने अंदर से कभी राजमहल को नहीं देखा था। शाम जब हुई तो खाने की मेज पर राजा के रिश्तेदार उसके सब भाई खाने के लिए बैठे तो भैरव सिंह भी उनके साथ खाना खाने बैठ गया। तभी वे लोग उसे छुआछूत की तरह व्यवहार कर रहे थे और उसे अपमानित कर रहे थे। भैरव सिंह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रण में कर लिया। फिर सोचने लगा कि उसे राजमहल में अभी कई दिनों तक रहना है। लेकिन जैसे जैसे राजमहल में उसके दिन बीत रहे थे, राजा के भाइयों रिश्तेदारों का व्यवहार उसके प्रति बुरा होता जा रहा था। वे बात बात पर उसका अपमान करते थे। एक दिन भैरव सिंह को बड़ा क्रोध आया और उसने उन लोगों को पलट जवाब दे दिया। तब उन लोगों ने भैरव सिंह से कहा कि ये तो तुम्हारी बहन का नसीब अच्छा है कि राजा ने उससे विवाह किया है और तुम इस राजमहल में रह रहे हो, वरना तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा सको। उन लोगों की ये बात सुनकर भैरव सिंह को बड़ा गुस्सा आया। वह अपनी बहन के पास गए, सारी बातें बता दी। तभी भैरव सिंह की बहन ने कहा कि तुम गुस्सा मत करो, शांत रहो, मैं कुछ करती हूँ। तभी रानी अपने पलंग पर बैठी थी। राजा वहां आए। रानी परेशान लग रही थी। तभी राजा ने रानी से कहा, क्या हुआ रानी, आप बड़ी परेशान हैं। तभी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, क्या आप इसलिए मुझे विवाह करके यहाँ इस महल में लाए थे ताकि यहाँ आने के बाद आपके रिश्तेदार और भाई मेरे भाई की गरीबी का मजाक उड़ाए और उसके साथ बुरा व्यवहार करे और उसका अपमान करे। राजा ने कहा, रानी, तुम ये क्या कह रही हो, और मैंने तो कभी तुम्हारे भाई का अपमान नहीं किया, पर जो मेरे रिश्तेदारों ने किया है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मैं तुम्हारे भाई को इतना अधिक धन दूंगा कि इसके बाद उसकी गरीबी हट जाएगी, तुम चिंता मत करो। रानी ये बात सुनकर खुश हुई। फिर भैरव सिंह अपनी बहन के पास आया। तब रानी ने उससे कहा कि राजा ने कहा है कि तुम राजकोष से जितना चाहो धन हर रोज ले सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उस धन का एक पैसा भी तुम अपने घर पर खर्च नहीं करोगे। यह बात सुनकर भैरव सिंह भाटी कहने लगा,
कि आप ये क्या कह रही हैं? अगर मैं अपने घर पर इस धन का एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता तो मैं इतने धन का क्या करूँगा? मुझे नहीं चाहिए। तब उसकी बहन ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा के राजकोष से जो भी तुम धन ले जाओगे उससे गरीबों की मदद करना, ब्राह्मणों को दान देना, गौशाला खुलवाना, गरीब लोगों की बेटियों की शादी करना, इससे तुम जितना चाहे उतना दान कर सकते हो। तब भैरव सिंह ने कहा, ठीक है बहन, तुम जो कहती हो मैं वैसा ही करूँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस धन का 1 रुपया भी अपने घर पर खर्च नहीं करूँगा। यह कहकर अब भैरव सिंह हर रोज़ राजखजाने से सोने चांदी के थैले भरता, ऊँटों पर लादता और गांव-गांव जाता, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता, ब्राह्मणों को दान करता। बहुत सी लड़कियों का विवाह उसने करवाया। अपने जीवन के थोड़े ही समय में भैरव सिंह ने इतना दान कर दिया कि उसकी दानवीरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। एक दिन भैरव सिंह अपने ऊँट पर सवार एक गांव से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी पेड़ के पत्तों को झाड़ रहा है। उसे ऐसा करते देखकर उसने उस आदमी से पूछा कि तुम इन पत्तों का क्या करोगे? तब उस आदमी ने कहा कि इन पत्तों को मैं झाड़ कर इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भैरव सिंह के पास ऊँट मांगने जा रहा हूँ और जब ऊँट आएगा तो वो भूखा होगा, उसकी भूख मिटाने के लिए ही इन्हें पहले से इकट्ठा कर रहा हूँ। तभी उसके इस विश्वास को देखकर भैरव सिंह कहने लगा, क्या तुम्हें इतना अधिक विश्वास है कि भैरव सिंह तुम्हें जाते ही ऊँट दे देगा? तभी उस व्यक्ति ने कहा, तुम भैरव सिंह के बारे में नहीं जानते। उसकी दानवीरता के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। आज तक उसके पास जो मांगने गया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उस व्यक्ति की ये बातें सुनकर भैरव सिंह भाटी ने ऊँट से उतरा और कहा कि मैं ही भैरव सिंह भाटी हूँ और ये ऊँट तुम मेरा ले जाओ। यह कहकर उसके पास ऊँट छोड़कर पैदल ही गांव की ओर चल पड़ा। जब गांव पहुंचा तो भैरव सिंह की पत्नी ने भैरव सिंह से कहा कि तुम लोगों को इतना दान देते हो, इतना रुपया तुम्हारे पास है, थोड़ा पैसा मुझे भी दे दो, मेरे भाई की शादी है, नए कपड़े और जेवर बनवाने हैं। तभी भैरव सिंह ने अपनी पत्नी को बड़े प्यार से समझाया कि मैं इस पैसे में से तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दे सकता हूँ। तब उसने कहा, ऐसा क्यों? तब उसने कहा, भैरव सिंह ने कहा कि मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं अपने घर पर इस धन का 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा। मैंने उसे वचन दिया है। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े भी कोई पुराने नहीं हैं, इन्हें ही पहन कर चली जाऊँगी, आपका प्रेम ही मेरे लिए बहुत है। उसने कहा कि आपके साले की शादी है, आप समय पर पहुँच जाना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भैरव सिंह ने कहा, ठीक है। यह कहकर भैरव सिंह की पत्नी अपने पीहर के लिए निकल गई। जब वह अपने पीहर पहुंची तो उसने देखा कि उसके भाई की विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, नाच गाना हो रहा है, सभी औरतें श्रृंगार कर बैठी हैं और एक दूसरे की प्रशंसा कर रही है। वहाँ उसकी सखियाँ भी थी। उन लोगों के बीच बैठना उसने सही नहीं समझा, क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे। वह एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी उसकी एक सहेली उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारे भाई की शादी है और तुमने नए कपड़े भी नहीं बनवाए और न ही कोई गहना पहना है और तुम्हारे पति भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? क्या वो शादी में आएंगे भी या नहीं? इस पर भैरव सिंह की पत्नी ने कहा कि ये कपड़े भी कोई ज़्यादा पुराने नहीं हैं, नए ही तो हैं। और रही गहनों की बात, मेरे पति का प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा गहना है और उस गहने के आगे सभी गहने मुझे फीके लगते हैं और मेरे पति आज शाम होने से पहले ही आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। उसकी ये बात सुनकर उसकी सहेली वहाँ से चली गई। भैरव सिंह ने अपने ऊँटों पर बहुत सारे सोने चांदी के थैलों को लादा और गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचने के बाद उसने लोगों को दोनों
हाथों से धन दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो ससुराल के लोगों ने जो संगीत और नाच गाने में व्यस्त थे, भैरव सिंह को देखकर उसके स्वागत के लिए आगे बढ़े। भैरव सिंह ने अपने ससुराल के लोगों को इतना धन दिया कि उनकी 3 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकती थी। लेकिन जब भैरव सिंह दरवाजे पर पहुंचा तो उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। वह ऊँट से उतरा, उसकी सास आरती की थाल लेकर उसका स्वागत करने आई। तभी पास में खड़े एक नाई ने भैरव सिंह के बारे में एक दोहा कहा, समुंदर सूखे तारा हटे, भानु उगे पश्चिम, जी दिन भैरव भाटी दान हटे, उ दिन फटे आसमां। अर्थात समुंदर एक बार के लिए सूख सकता है, ध्रुव तारा अपनी जगह बदल सकता है, एक बार सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन जिस दिन भैरव भाटी दान करने से हट जाएंगे उस दिन तो आसमां फट जाएगा। भैरव भाटी ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने कानों के कुंडल निकालकर उस नाई को दे दिए। यह देखकर सब लोग खड़े उसकी दानवीरता का गुणगान करने लगे। भैरव भाटी की पत्नी ये सब देखकर बड़ी खुश थी कि उसके पति का इतना सम्मान हो रहा है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।